नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी ही जरूरतें पीछे छूट जाती हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद सीधे दिल से जुड़ा हुआ लगे। वो है पीपल प्लीजर पर्सनालिटी। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए किसी ने आपसे कुछ करने को कहा और आपका मन साफ साफ ना कहना चाहता है, लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं। आप अपनी सहूलियत को एक तरफ रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला निराश ना हो जाए। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? या फिर शायद ये वाली सिचुएशन ज्यादा रिलेटेबल लगे। आप किसी डिस्कशन में है, मन ही मन आप पूरी तरह से असहमत है, लेकिन बस शांति बनी रहे इसलिए सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिला देते हैं। टकराव से बचने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि अपनी राय रखना जरूरी ही नहीं लगता। और उस लगातार होने वाले डाउट का क्या, जब आप कोई फैसला ले लेते हैं, चाहे वो एक नया फोन खरीदना हो या करियर का कोई बड़ा फैसला, क्या बार बार दूसरों से कंफर्म करने की जरूरत पड़ती है कि अरे मैंने ये सही किया ना? अगर इनमें से कोई भी बात अपनी सी लग रही है तो ये चर्चा यकीनन बहुत काम आने वाली है। तो ठीक है, अब जब हमने कुछ आम सी लगने वाली सिचुएशंस को देख लिया है, तो चलिए इस बर्ताव की जड़ तक चलते हैं। आखिर इस पीपल प्लीजिंग का मतलब है क्या? साइकोलॉजी के हिसाब से पीपल प्लीजर वो लोग हैं जो दूसरों को खुश करना अपना मिशन बना लेते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा दिया हो। इसमें अक्सर होता यह है कि आपकी अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें कहीं पीछे ही छूट जाती हैं। तो सवाल ये है कि कोई ये कैसे पहचाने कि कहीं वो खुद तो पीपल प्लीजर नहीं। अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजी हमें इसके कुछ साफ साफ संकेत देती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ने 7 खास आदतों की पहचान की है। अब जैसे जैसे हम एक एक करके इन्हें देखेंगे, ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कितनी बातें आप पर लागू होती हैं। कहते हैं कि अगर 4 या उससे ज्यादा बातें मैच हो जाएं, तो ये एक मजबूत इशारा है। तो ये हैं वो 7 संकेत। ना कहने में मुश्किल होना, लगभग हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों की भावनाओं के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान लेना, बार बार माफी मांगना, लगातार दूसरों से तारीफ या वैलिडेशन की उम्मीद करना, किसी भी तरह के झगड़े से बचना और अपनी ज़रूरतों को तो जैसे भूल ही जाना। इनमें से कुछ सुना सुना सा लगा? ये पॉइंट बहुत गहरा है। पीपल प्लीजर को अक्सर लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके आसपास हर कोई खुश रहे। अगर कोई दुखी है तो वो इससे अपनी पर्सनल नाकामी की तरह लेने लगते हैं, भले ही उस बात से उनका कोई लेना देना ही क्यों ना हो। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने का ये एक क्लासिक उदाहरण है। सोचिए एक माँ के बारे में जो अपने परिवार के लिए सुबह से लेकर देर रात तक लगी रहती है। वो ये तो पक्का करती है कि सबने खाना खाया या नहीं, लेकिन अपनी भूख का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता। वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी थकान को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं। तो अब हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर लोग ऐसे बन क्यों जाते हैं? अक्सर इसका जवाब हमारे अतीत में, हमारे बचपन में ही कहीं छिपा होता है। चलिए इन गहरी जड़ों को थोड़ा और समझते हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें प्यार और तारीफ तभी मिलती है जब वो कुछ हासिल करते हैं, जैसे अच्छे नंबर या कोई ट्रॉफी। इसे कहते हैं कंडीशनल लव। ये बच्चों को सिखाता है कि उनकी कीमत इस बात से है कि वो क्या करते हैं, ना कि इस बात से कि वो कौन है। धीरे धीरे वो ये मानने लगते हैं कि प्यार कमाना पड़ता है और उसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को खुश करना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जहां कोई इंसान खतरा महसूस होने पर उस खतरे को शांत करने की कोशिश करता है। इसे ऐसे समझिए, एक डरा हुआ बच्चा है जो जानता है कि अगर वो अपने गुस्सैल माता पिता को खुश रखेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, और ये पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े होने तक साथ रहता है। रिजेक्ट हो जाने का डर किसी की पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकता है। एक ऐसी लड़की की कल्पना कीजिए जो ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुई जिन्हें बेटा चाहिए था। हो सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी बस यही साबित करने में निकाल दे कि वो किसी से कम नहीं है, और इस कोशिश में वो ये भूल जाती है कि वो खुद क्या है। और भी कई कारण बचपन से ही जुड़ जाते हैं, जैसे बार बार ये सुनना कि माँ बाप कितना त्याग कर रहे हैं। ये मन में एक गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा कर सकता है। या फिर लोग क्या सोचेंगे का डर जो हमेशा बना रहता है। ये सारे अनुभव किसी इंसान को अपनी ज़रूरतों को दबाने और दूसरों पर फोकस करने के लिए जैसे ट्रेन कर देते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब क्यों होता है, तो सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं
क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो अपनी शक्ति वापस पाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, ना कहना एक कला है और इसे इन 3 आसान स्टेप्स में सीखा जा सकता है। पहला, तुरंत जवाब देने के दबाव में मत आइए। बस कहिए, अच्छा मैं इस पर सोचकर बताता हूँ। इससे आपको सोचने का मौका मिलेगा, जो हमें दूसरे स्टेप पर लाता है। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसके लिए सच में वक्त और एनर्जी है? और फिर शांति से लेकिन मजबूती से अपना फैसला बताइए कि माफ करना, पर यह मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये एक सोच है जिसे बदलने की बहुत जरूरत है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि खुद की जरूरतों को पहले रखना मतलब स्वार्थी होना है, लेकिन सच ये है, अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं होता। जब तक आप जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक अपनी भलाई को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। बदलाव कोई एक दिन की बात नहीं है। छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप से शुरू कीजिए। अपने दिन में छोटी छोटी सीमाएं तय कीजिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की प्रैक्टिस कीजिए, भले ही शुरुआत में थोड़ा अजीब लगे। और हाँ, याद रखिए, प्रोफेशनल मदद लेना कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सी एक छोटी सी बाउंड्री है जो आप अपनी ज़रूरतों का सम्मान करने के लिए तय कर सकते हैं? शायद काम के बाद ऑफिस ईमेल्स का जवाब ना देना या किसी ऐसी पार्टी के लिए ना कहना जहां जाने की एनर्जी नहीं है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। ये खुद की कीमत पहचानने की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है।